मैं हूं विष्णु वीरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विजडम विद इंडिकेटर्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वी वेब के ऊपर, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा वी वेब होता क्या है। वी वेब जनरली एक लाइन होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी वेब होता क्या है, सिंपली एक लाइन जैसा होता है, ऐसे ऐसे प्राइसेस में से जाता हुआ। तो वी वेब शो ये करता है कि जो बुल्स एंड बियर्स की जो फाइट चल रही है मार्केट के अंदर, बुल्स एंड बियर्स की फाइट के अंदर जितना वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो उसकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्राइस नीचे गई लेकिन अगर वॉल्यूम यहाँ दिखा रहा है वो वी वेब, तो उसका मतलब ये है कि वी वेब की प्राइस ये होनी चाहिए। तो जब भी मार्केट वी वेब को क्रॉस करेगा या फिर ब्रेक करता है नीचे की तरफ करेगा तो मार्केट स्लाइटली बियरिश बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है जैसे यहाँ किया तो इसे स्लाइटली बुलिश बोल सकते हैं। तो इसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट आपको सेटअप समझाता हूँ। क्या करेंगे, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी अपन ओपन कर लेंगे यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर। हम यहाँ पे अपन सिंपली क्या करेंगे, पहले तो ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। यहाँ पे अपन जाएंगे इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे वी वेब और यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे वी वेब। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वी वेब आपको दिखाता ही नहीं है निफ्टी 50 के ऊपर। तो ये क्या होता है, क्योंकि निफ्टी 50 का कोई वॉल्यूम नहीं होता। अब क्या करें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वी वेब का भी एक हैक है यहाँ पे कि निफ्टी 50 में वी वेब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। करना क्या है, यहाँ पे अपन जाएंगे एक न्यू टैब पे, यहाँ पे अपन लगाएंगे investing.com। investing.com अपन ओपन कर लेंगे। investing.com ओपन करने के बाद में अपन यहाँ पे लगाएंगे निफ्टी 50 सर्च करेंगे और निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करेंगे यहाँ से। तो निफ्टी 50 लगाने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ओपन होगा एक दूसरा चार्ट, टेक्निकल फुल चार्ट जिसको क्या बोलेंगे, और यहाँ से अपन इसको फुल स्क्रीन पे ले लेंगे। ये यहाँ पे चार्ट अपना फुल स्क्रीन पे आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे अपन सबसे पहले तो चार्ट को कैंडल्स पे कर लेंगे। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी दिखा रहा है, वॉल्यूम की अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए अपन वॉल्यूम को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम दिखा रहा है इसलिए यहाँ पे वी वेब भी दिखा देगा आपको। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे अपन इंडिकेटर्स में और यहाँ पे जाएंगे अपन वी वेब पे। यहाँ पे वी वेब अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे कैंडल्स को कर लेंगे 5 मिनट पे। आप सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी वी वेब ऐसे ही लगा सकते हो, और या फिर अपन को वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे जाके अपन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को। तो यहाँ पे ये लगाते वॉल्यूम आ जाएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो एवरेज वॉल्यूम आता है वो बिल्कुल यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अभी अपने को वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। ये आ गया अपना वी वेब। अब चलिए आपको डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ हैक से। हैक है क्या, हैक बताता हूँ सबसे पहले आपको। वी वेब हैक, ये हो गया वी वेब हैक। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, अपन सबसे पहले जो अपनी कैंडल से इनको अपन कर लेंगे हाई कनाशी पे। आपको सेटअप आगे बताने से पहले मैं आपको इसको कुछ रूल समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपके रूल्स अच्छे से समझ में आ गए ना तो आपके लिए सेटअप बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए आपको मैं रूल्स बता देता हूँ पहले। ये रूल्स, पहला रूल क्या है, स्टॉप लॉस विल बी द लास्ट कैंडल्स हाई और लो अकॉर्डिंग टू द कैंडल क्लोजिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी कैंडल जो वी वेब को तोड़ रही है उसके जो पहले जो कैंडल बनी है जस्ट पहले, जैसे इसने तोड़ा तो इसके पहले कैंडल ये थी, इसने तोड़ा तो इसके पहले कैंडल ये थी, यहाँ पे इसने तोड़ा तो इसके पहले कैंडल ये थी, इसने तोड़ा तो इसके पहले कैंडल ये थी। तो अब देखना, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला है तो अपने को ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ तोड़ा है तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस। इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ये नीचे की तरफ तोड़ दिया तो स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा इसके हाई पे, लास्ट वाली कैंडल के हाई पे। ऐसे यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ तोड़ा तो लास्ट वाली कैंडल के लो पे होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब कि आसपास अगर कोई लेवल्स है 1-2 पॉइंट या 5 पॉइंट के लेवल के आसपास, तो वहाँ पे हमेशा अपने स्टॉप लॉस रख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमें बता रहा है कि टारगेट विल बी 3 टाइम्स द एसएल, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग मिली, तो यहाँ से लेके जो एसएल है अगर मान लीजिए 30 पॉइंट्स का है तो अपना जो टारगेट होगा वो 90 पॉइंट्स का होगा। जैसे यहाँ पे इसका मान लीजिए 20 पॉइंट्स का एसएल है तो अपना जो टारगेट होगा 60 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पे क्या है कि अपना जो लॉसेस तो कम हो जाएंगे और टारगेट बड़े हो जाएंगे। चलिए ठीक है,
थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल है कि ट्रेड टाइमिंग 9:20 to 3, ये नेवर ट्रेड ऑन द डे फर्स्ट कैंडल्स ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये रूल ये बताता है कि अपने को कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को कभी भी जो दिन का शुरुआती टाइम की जो पहली कैंडल होती है उस पर अपने को कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले दिन की पहली कैंडल बनी, जैसे 8 तारीख की पहली कैंडल थी 9:15 पे, इसने ब्रेकआउट दिया, तो इस कैंडल पर ये अनयूजुअल एक्टिविटी है, इस पर अपने को कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। दूसरी बात, जब भी 3 बज जाएंगे, 3 बजे बाद में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप पहले से ट्रेड में हो, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और ट्रेड चल रही है 3 बजे से, अब आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन ट्रेड कंटिन्यू, तब आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। तब आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी 3:25 पे, मतलब 3:24 पे, 3:25 या 3:26 पे आप एग्जिट कर सकते हो। उससे ज़्यादा अपन होल्ड नहीं करेंगे, आप अपन पोजिशनल नहीं करेंगे। जितना टारगेट मिल गया या जितना लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट करेंगे और वहीं पे ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर लेकिन उससे पहले हमें ट्रेड नहीं मिली, ट्रेड हमें 3 बजे मिल रही है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अगला रूल बताता है नेवर टेक बिग स्टॉप लॉस। निफ्टी में कभी भी 40 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना है और बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट्स का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था इसका जो क्लोजिंग देख रहे हो आप कैंडल का, वो था 531 पे और इसका जो लो था वो था 477 पे। तो मतलब ये मोर देन 53 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें लेके कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है हमेशा। बैंक निफ्टी में अगर 80 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो अपने को ट्रेड को अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट में इतना बड़ा उछाल आना बहुत इम्पॉसिबल सा है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो जाता है, लेकिन मतलब उसके चांसेस कम होते हैं। तो ऐसी ट्रेड को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि अपना सेटअप 1:3 के ऊपर बेस है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि इम्पोर्टेंट बता रहा है नेक्स्ट रूल कि नेवर क्लोज द ट्रेड अंटिल योर टारगेट अचीव्स और एसएल हिट्स। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक अपने को ट्रेड से निकलना नहीं है, जब तक अपना एसएल हिट नहीं हो जाता या टारगेट अचीव नहीं हो जाता। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अपन एंटर हो गए और यहाँ पे ब्रेकआउट आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, जबकि दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है। जब तक आप एक ट्रेड के अंदर कंटिन्यू हो तब तक आपको दूसरी ट्रेड में घुसना ही नहीं है। या तो आपका एसएल यहाँ पे था, ये हिट होना चाहिए, या फिर आपका टारगेट यहाँ था, ये अचीव होना चाहिए। दोनों में से एक काम होगा, उसके पहले आपको नहीं करना, और आपको सिंपली ये सारे रूल्स फॉलो करने ही है, इनमें से एक भी आपको नहीं छोड़ना। तो चलिए वापस सेटअप के ऊपर चलते हैं। हाइकनाशी करने के बाद में आपको दिख रहा है सिंपली यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल्स बिल्कुल कॉन्जुकेटिवली बन रही है। तो यहाँ पे क्या है, हाइकनाशी भी अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है। और वीवेप भी आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था कि वीवेप को जब भी कोई ऊपर की तरफ तोड़ता है तो वो मार्केट वहाँ पे बुलिश का इंडिकेशन देता है, और अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो वो बियरिश का। तो सिंपली ऐसे ही रेड कैंडल बियरिश होती है अपने आप में कंटिन्यूअस हाइकनाशी पे। तो सिमिलरली जैसे ही जब भी कोई कैंडल रेड कैंडल वीवेप को नीचे की तरफ तोड़ेगी तो अपने को नीचे की तरफ एंट्री ले लेनी है या पीई बाय कर लेना है। अगर आप बायर हो तो, या सेलर हो तो आप सीई को शॉर्ट कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे अपने को देखने को मिला, जैसे ही वीवेप ने यहाँ पे क्रॉसिंग किया, नीचे क्लोजिंग दी, तो ये यहाँ पे अपना एंट्री एक्टिवेट हो गई और हमने यहाँ पे पीई बाय कर लिया। यहाँ पे बाय करने के बाद में अपने को क्या करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो जो जब भी अपन स्टॉप लॉस अपन प्लेस करेंगे तो जहाँ पे अपन ने एंट्री ली है उसकी जो लास्ट वाली कैंडल जो उससे जस्ट पहले कैंडल बनी है, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो इससे पहले वाली कैंडल कौन थी, ये थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो इससे जो लास्ट वाली कैंडल है इसका हाई हो जाएगा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। और अपन यहाँ पे अब देखो रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:3 लेके ही चलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 1:2 पे भी करते हो तो भी आपको अच्छी एक्यूरेसी मिल जाएगी। 1:2 पे तो आपको मोर देन 80% की एक्यूरेसी आपको ये सेटअप दे देगा इजीली। और अगर आप 1:3 करते हो तो भी आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है, ये आपको मोर देन 70% देने वाला है 1:3 पे। आपको कुछ नहीं करना, जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है ये सीख लीजिए अच्छे से। स्टॉप लॉस हमेशा जो उसके एक कैंडल पहले बनी है उसका हाई या लो पे रहेगा। नीचे की तरफ गया तो उसका हाई और ऊपर की तरफ गया तो लो। अच्छे से ध्यान रखना है इनको रूल्स को। तो अब यहाँ पे एंट्री हो गई शॉर्ट की। तो यहाँ पे देखो आपको मैं दिखाता हूँ कितने का टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे अपन ने शॉर्ट कर दिया था इसकी क्लोजिंग पे, और पीछे वाली कैंडल पे अपन ने रख दिया था ये यहाँ पे टारगेट, और अपनी एंट्री थी यहाँ पे।
इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे, और ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे था। अपना था टारगेट 1:3 का, देखिए अचीव हुआ कि नहीं। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे 3.6 यानी 1:3.6 का अचीव करा दिया, ऑलमोस्ट 3.25 का। 1:3 का अपने को चाहिए था टारगेट, इजीली अचीव हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट मिला हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन थी, तो बताइए स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो पीछे वाली कैंडल है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसके लो पे होगा अपना स्टॉप लॉस। तो ठीक है, यहाँ पे देखते थे टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, लॉन्ग पोजीशन लेके, ये लॉन्ग पोजीशन, और ये यहाँ पे हो गया। अगर किसी ने ट्रेल करके इस ट्रेड को पकड़ा होता तो वो इजीली 1:5 का टारगेट अचीव कर सकता, क्योंकि देखो मार्केट कितना एग्रेसिवली ऊपर गया है, देख रहे हो इसको तोड़ने के बाद में वीवेप को। ये है पावर वीवेप की, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपको एक रूल और अच्छे से समझा देता हूँ कि मार्केट में ट्रेड कब नहीं करना है। एक तो जो जब भी मार्केट के दिन की पहली कैंडल, 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है, अपने को वहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना। जैसे 5 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, अपने को कभी भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अनयूजुअल कैंडल होती है। वहाँ पे जो पिछले दिन के लोगों ने होल्ड कर रखा था पोजिशनल ट्रेडर्स का, वहाँ पे एक बुल्स और बियर्स की अलग ही लेवल पे फाइट चल रही होती, तो उनको अपने को कभी भी वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना इस सेटअप के अकॉर्डिंग। और दूसरा, 3 बजे बाद में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। 3 बजते ही आपका सेटअप खत्म है, आपका काम खत्म है, ओवर। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड के अंदर, अगर आपने पहले से ट्रेड ले रखी थी कोई 2 बजे या 1 बजे, तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन अगर नई ट्रेड बन रही है, जैसे यहाँ पे 3-5 पे ट्रेड बन रही थी, तो अपने को इसको इग्नोर मारना है, इसको छोड़ना है, यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं लेना है। चलिए पीछे देखते थे कि और कोई, जैसे यहाँ पे देखो पहली कैंडल नहीं, दिन की पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो अपने को छोड़ना है। पहली कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है, अनयूजुअल कैंडल्स होती है ये। और एक तो बैक टेस्ट देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे पहली कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, हमने छोड़ दिया, अनयूजुअल कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे इसकी क्लोजिंग कहाँ है। 531, 16,531, और इसके नियरेस्ट जो लो है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 477 दिख रहा है। तो मतलब ये 50 पॉइंट्स के ऊपर चली गई ट्रेड। तो अपन ना एक रूल और लिख लेना कि कभी भी अपने को स्टॉप लॉस है ना 35 पॉइंट्स के ऊपर नहीं लगाना। अगर 35 पॉइंट्स से ऊपर जा रही है स्टॉप लॉस, छोड़ना है। ऐसी ट्रेड्स को अपने को लेना ही नहीं है। 35 पॉइंट से ऊपर की ट्रेड्स को अपने को नहीं लेना, छोड़ देना है। यहाँ पे अपन ने इसको छोड़ दिया सिंपली। यहाँ पे देखो आगे गए, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ इस पर, तो वापस स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन ने चेक किया 516, यहाँ पे इसका ये देखो क्लोजिंग था 516 पे, नियरेस्ट का लो था 487। तो अपन ने चेक किया 16 और 13 होते 29। हाँ, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे अपन एंट्री कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक ट्रेड को और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अपन यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया अपन ने, और यहाँ पे अपन ने टारगेट सेट कर दिए 1:3 के। तो यहाँ पे देखिए इजीली टारगेट अचीव हो चुका है, इजीली। लेकिन अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, या तो क्या होता है कि या तो क्लोजिंग होनी चाहिए स्टॉप लॉस के नीचे। अगर आप क्लोजिंग लेके नहीं चल रहे, तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, जिस लेवल पे आपने स्टॉप लॉस लगाया उसके 4-5 पॉइंट नीचे होना चाहिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे इसका जो लो है, इससे अपन ने 5 या 7 पॉइंट नीचे लगाया है स्टॉप लॉस। अब 5-7 पॉइंट का यहाँ पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा, और इजीली यहाँ पे अपना 5-7 पॉइंट अपन और भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। चलो मान लो हिट हो गया मान लिया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट, री एंट्री करेंगे। यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट हुआ, री एंट्री करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे दोबारा। ये लो भाई, इजीली 1:3 अचीव हो रहा है, इजीली परफेक्टली 1:3 इजीली अचीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नियरेस्ट, अब देखो स्मार्ट कहाँ पे होगा, इसके नियरेस्ट वाले लो पे इजीली 1:3 अचीव हो गया आपका, कोई बड़ी मेहनत नहीं लगी, इजीली आपने अचीव कर दिया। ऐसे ही करना है। स्टॉप लॉस हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आपको उसने बताया। तो आप ये देखिए स्टॉप लॉस के आसपास कोई लेवल्स है क्या, तो उन लेवल्स के ऊपर होता है अपना स्टॉप लॉस। और ये देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है इजीली। और यहाँ पे देखिए अपना जो लॉस हुआ है ये 26 पॉइंट्स का हुआ है, जबकि प्रॉफिट आप देखोगे तो यहाँ पे 78 पॉइंट्स का हुआ है। तो वो स्टॉप लॉस हिट भी कर रहे हैं एक आधे, 10 दिन में एक आधा हिट हो जाए, जिसे कभी जाए कोई दिक्कत। अगर आपको जो मैंने सेटअप बताया इसके ऊपर आप अच्छे से वर्क करते हो, तो आप कभी भी नहीं जाओगे।
आप और चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ये देख लो मोमेंटम आपको दिख रहा है। मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद में ये नीचे 1:3 अचीव हो गया इजीली। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट हो चुका था नीचे के लिए, इसलिए यहाँ पे ये अपन ट्रेड नहीं लेंगे। और कभी भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट हो गया, अपन ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, जैसे मान लो अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे नियरेस्ट का लगा दिया अपन ने स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कभी भी चलती हुई ट्रेड में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, चलती हुई ट्रेड के अंदर अगर आपको दोबारा ब्रेकआउट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिला ब्रेकआउट, तो आपको उस ब्रेकआउट के ऊपर एग्जिट नहीं होना है। या तो दो ही काम हो गया, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट अचीव होगा। जब तक ये दोनों में से एक काम नहीं हो जाता, आपको ट्रेड को छोड़ना ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे इजीली अचीव कर दिया। और जो लोग स्टॉप लॉस के साथ खेल रहे थे यहाँ पे आके, वो देखिए वो इजीली कितना टारगेट अचीव कर सकते थे इस वाली ट्रेड में, इजीली 1:14 का मार्केट। यहाँ पे जाने के बाद में रेंज बाउंड होने के बाद में कितना शानदार मोमेंटम देखने को मिला है अपने को। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था अपने को, ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया शानदार तरीके से, गजब मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे करना है कुछ ही नहीं है, आपको सिर्फ बैक टेस्ट करना है। 70% से अबव का सेटअप है ये, 1:3 पे आपको रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है ये। और क्या चाहिए आपको, ये होता है सेटअप। इतना इजी सेटअप कोई नहीं बताएगा आपको। 1:3 का 1-2 टारगेट, अगर 1-2 स्टॉप लॉस भी ले रहा है तो लेने दो, क्या दिक्कत है। अगर 1 महीने के अंदर आपके 10 स्टॉप लॉस भी ले रहा है, देखिए समझना बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके 10 स्टॉप लॉस ले लिए, 20 दिन में होते हैं 1 महीने के अंदर ट्रेडिंग सेशन, और 10 आपके टारगेट अचीव कर दी, तो 10 स्टॉप लॉस 1:3 का है, यहाँ पे 1:3 है। यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे आपके 10 का लॉस हुआ, 30 - 10 20 के प्रॉफिट में हो आप। और इन 20 में से आप अगर 4-5 पॉइंट टैक्स के भी निकाल दोगे, जो सेबी के ब्रोकरेज है वो भी निकाल दोगे, तो भी आप 15 के प्लस में चल रहे हो, ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो। अगर आप एक दिन के अंदर इस सेटअप के ऊपर वर्क करते हो तो इजीली 70 से 80 पॉइंट्स आप रोज ले सकते हो आराम से। कई बार तो आपको 100 प्लस पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये होता है सेटअप, इसे बोलते हैं सेटअप। इतना ईजी सेटअप आपको कोई नहीं दिखाने वाला, इससे ईजी सेटअप नहीं होने वाला है। अगर आपको सेटअप अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना वीडियो को, ऐसे सेटअप आगे बहुत मिलने वाले हैं आपको। इससे भी औसम, इससे भी इजी सेटअप दूंगा मैं आपको, कोई नहीं देता ऐसे सेटअप। अगर आपको सेटअप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजा देना, क्योंकि अब ऐसे सेटअप तो आपको मिलते ही रहेंगे। इस पर वर्क कीजिए, बाइंग पे इजीली आपको मनी बनाना है तो ये होता है सेटअप, इस पर वर्क कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।